ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वपुष्पनुपार्वेणो सत्यधर्माय दृष्टते। नमस्ते, मैं पिंकी शर्मा एक और बार आई हूँ आप लोगों के बीच एक और योगा सेशन लेके। आज मैं अकेली नहीं आई, आज हमारे साथ है मिस्टर अजय जांगड़ा जो योग के बहुत ही अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। आज वो हमारे साथ योगा सेशन में हमारा साथ देंगे, साथ में आपको करवाएंगे योगा हमारे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले लाइट एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वज्रासन या नॉर्मल किसी भी पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं, साथ में आप भी करेंगे हमारे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक मूवमेंट्स, लेफ्ट एंड राइट, पूरा स्ट्रेच के साथ। साइड में पूरा स्ट्रेच आना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट। 5 टाइम्स, 1 2, कोशिश कीजिए आइज क्लोज करके आप हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर पाओ। 4 एंड 5। नाउ चेंज, फ्रंट एंड बैक, बैक इनहेल, फ्रंट एक्सहेल। वेरी गुड, पूरा डीप ब्रीदिंग के साथ करने की कोशिश करेंगे। नाउ चेंज, लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेक को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, पूरा पीछे देखने की कोशिश करेंगे। नाउ चेंज, रोटेशन, चारों तरफ से पूरा रोटेट करेंगे पूरा स्ट्रेच के साथ। अगर किसी फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, अदरवाइज बाकी इजीली कर सकते हैं। नाउ अदर साइड, दूसरी तरफ से घुमाएंगे पूरा नेक को। रिलैक्स। नाउ चेंज, हैंड मूवमेंट यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, दोनों हाथ सामने रखते हुए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। 10 to 15 टाइम्स आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। नाउ चेंज, रिस्ट रोटेशन, चारों तरफ से पूरा रोटेट करेंगे। नाउ सेम अदर साइड। इन एक्सरसाइजेस को आप 10, 15, 20 टाइम्स कर सकते हो, जितना आप करना चाहते हो। नाउ चेंज, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स। नाउ चेंज, शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। ये सेम एक्सरसाइज भी आप 10, 15, 20 टाइम्स कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो और भी अच्छा होगा। नाउ अदर साइड, ऑपोजिट, रिवर्स, पूरा रोटेट करते हुए। रिलैक्स। नाउ यहीं से हम स्टार्ट करेंगे लेग्स मूवमेंट, जिनके लिए लेग्स को हम स्ट्रेट करेंगे इस पोजीशन। ये था आपके हैंड मूवमेंट्स। नाउ हम करेंगे कुछ लेग मूवमेंट्स, जिसके लिए आपको लेग्स को स्ट्रेट करके बैठना है, कुछ इस तरीके से। दोनों हाथों को बराबर में रखते हुए लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे। नाउ यहीं से स्टार्ट करेंगे टोज एक्सरसाइज। आपको अपने स्पाइन को भी स्ट्रेट रखना है, ऐसे इस तरीके से कोई नहीं बैठेगा, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए। आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए इनहेल, अपनी तरफ स्ट्रेच करते हुए एक्सहेल, ब्रीदिंग के साथ करना है। उसके बाद इन एंड आउट, लेग्स को हल्का सा ओपन कर लेंगे। इन इनहेल, आउट एक्सहेल। इनमें भी मैट पे टच करने की कोशिश करेंगे, आउट में भी। ब्रीदिंग के साथ। नाउ चेंज, रोटेशन, चारों तरफ से पूरा रोटेट करेंगे। नी स्ट्रेट रहेंगे, नीज को बेंड। अदर साइड। ये एक्सरसाइजेस मैं आपको 5 to 6 टाइम्स करके दिखा रही हूँ, आप इसे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा भी कर सकते हैं, 10, 15, 20 टाइम्स भी कर सकते हैं। रिलैक्स। नाउ चेंज, बटरफ्लाई।
कुछ इस तरीके से लेग्स को पूरा खींच के रखेंगे, दोनों हाथों से पकड़ते हुए नीज को पूरा अप एंड डाउन करेंगे। रिलैक्स। सो ये आपके हेड मूवमेंट्स एंड लेग मूवमेंट्स हो गए। अब हम करेंगे कुछ खड़े होके वार्म अप एक्सरसाइज, जिसके लिए हम खड़े हो जाएंगे। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। आप उस तरफ फेस करके सूर्य नमस्कार कीजिए मैट के ऊपर। तो सूर्य नमस्कार की हर एक पोस्चर के बेनिफिट एंड सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। हर एक पोस्चर में आप होल्डिंग के साथ करेंगे। स्टार्ट 1। वेरी गुड। ये फर्स्ट पोस्चर आपका नमस्कार मुद्रा इसे कहा जाता है। ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। ठीक है। नाउ सेकंड पोस्चर बेंडिंग। वेरी गुड। ये पोजीशन जो आप होती है आपकी लेग्स को मजबूत बनाती है और आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। 3 फॉरवर्ड बेंडिंग। वेरी गुड। ये पादहस्तासन जो होता है आपकी लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, पैरों को मजबूत बनाता है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट। वेरी गुड। ये अश्व संचालन आसन होता है, आपकी थाइस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी काफी हद तक अच्छा होता है। नाउ नेक्स्ट। बॉडी बिल्कुल फट्टे की तरह स्ट्रेट रहेगी। चतुरांग दंड आसन। ये आसन जो होता है आपके हैंड्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है। नाउ नेक्स्ट। डाउन। वेरी गुड। ये आसन जो होता है बॉडी के अंदर स्थिरता लाता है। नाउ नेक्स्ट। भुजंग आसन। सुपर। ये भुजंग आसन होता है जो काफी सारी डिजीज के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आपका बैक पेन, थायराइड, इन सब में आप कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम होल्डिंग के साथ आप कर सकते हैं। स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। प्लस जिनको आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, जिनको पेट से रिलेटेड किसी भी तरह की बीमारी हो उनके लिए भी आसन बहुत अच्छा होता है। नाउ नेक्स्ट आसन पर्वत आसन। वेरी गुड। इसमें हाँ ये पूरा हील्स को टच करके रखने की कोशिश करेंगे, नीज को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये आसन जो होता है आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी काफ मसल्स को स्ट्रेच करता है और आपके ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाता है। नाउ नेक्स्ट। वेरी गुड। हाँ ये सेम अश्व संचालन आसन, इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। थाइस के एक्स्ट्रा फैट के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी बॉडी को टोन अप में लाता है। नाउ नेक्स्ट। फॉरवर्ड बेंडिंग। पादहस्तासन सेम लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट। बैक बेंडिंग। स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा होता है, इसके बेनिफिट्स बता चुकी हूँ। नाउ 12 नमस्कार मुद्रा। रिलैक्स। ये आपका सूर्य नमस्कार है। हमने एक ही सूर्य नमस्कार किया है, इसके बेनिफिट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। आप इसे 2, 3, 4 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। नाउ यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कुछ आसन। बैठ जाएंगे आप। सो सबसे पहला आसन हम करेंगे मल आसन। कैमरे की साइड फेस कर लेंगे आप। मल आसन कुछ इस तरीके से पोजीशन में लेग्स को हल्का सा ओपन करते हुए, कुछ नीज को बेंड करते हुए कुछ इस तरीके से बैठेंगे। वेरी गुड। दोनों एल्बोज को नीज के अंदर की तरफ लगाते हुए आपको नीज को बाहर की तरफ पुश करना है और पूरे नीचे बैठने की कोशिश करनी है, सामने देखना है और कमर आपकी सीधी रहेगी। वेरी गुड। ये मलासन होता है। ये आसन जो होता है आपकी थाइज और बटक्स की मसल्स को, मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और साथ ही साथ ये आपके नीज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप रेगुलर ये आसन करते हैं तो आपको घुटनों से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसकी सावधानी आपको ये बरतनी है। अगर पहले से ही किसी को आर्थराइटिस की, जोड़ों का दर्द, अगर घुटनों का दर्द है पहले से, तो उनको ये आसन नहीं करना है, फिर इसके बाद उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अगर नहीं है तो आप करो, आपको कभी नहीं होगी, लेकिन है तो आप एक बार के लिए अवॉइड करो। वापिस आ जाइए, बैठ जाएंगे नॉर्मल पोजिशन में। ये आपका मल आसन था। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट आसन हम करेंगे गौमुख आसन। वेरी गुड। हाँ नीज को हाँ बेंड करते हुए सिंगल लेग। वेरी गुड। हाँ कुछ इस तरीके से, जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर रहेगा, जो पैर आपका नीचे है वो हाथ नीचे रहेगा। वेरी गुड। ये आपका गौमुख आसन होता है। वेरी गुड। टोज को कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ आप स्ट्रेच करके रखेंगे। ये गौमुख आसन जो होता है आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लस आपके बाइसेप्स की स्ट्रेचिंग के लिए और साथ ही साथ शोल्डर मूवमेंट्स के लिए भी आसन बहुत अच्छा होता है। आपके नीज की, आपके काफ मसल्स को ट्विस्ट करता है और आपके ये भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये आसन भी स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये आसन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारी कंसंट्रेशन के पावर को बढ़ाता है, मेमोरी को शार्प बनाता है।
तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी होता है ये आसन। साथ में सभी इसके लोग इस आसन को कर सकते हैं। रिलैक्स, वापस सेम आसन आपको अदर लेग से भी करना है। एक बार अदर लेग से भी आप करके दिखा दीजिए। हाँ, वेरी गुड। जो लेग आपका ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो हाथ ऊपर रहेगा, जो लेग आपका नीचे है वो हाथ नीचे रहेगा, और पीछे से आपको पूरा कुछ ग्रिप बना के पकड़ना है। वेरी गुड। अगर आप पीछे से नहीं पकड़ पाते हैं तो जरूरी नहीं है आप इस आसन को कम्प्लीटली पीछे से इस तरीके से पकड़ो, आप इतना भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। इस आसन में इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी स्पाइन, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। उससे इस आसन का आपको फायदा मिलेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आप इजीली पकड़ पाओगे। स्टार्टिंग में कोशिश ना करें, किसी भी तरह की आपको इंजरी हो सकती है। और इस आसन में आपको सावधानी ये बरतनी है, अगर आपके शोल्डर में, नी में किसी भी तरह की इंजरी हुई है तो आप इस आसन को ना करें, ठीक है जी। वापिस, ये था आपका गौमुख आसन। नाउ यहीं से हम स्टार्ट करेंगे शलभासन। सीधे लेटते हुए, वेरी गुड, सीधा लेट जाएंगे, वेरी गुड। स्टार्ट, लेग्स को उठाते हुए इस तरीके से पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों को कमर पे लगाते हुए लेग्स को ऊपर की तरफ उठा देंगे। सुपर, वेरी गुड। ये सुपर। बिल्कुल कोशिश करें कि आप 90 डिग्री के एंगल तक लेग्स को उठा पाएं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए 90 डिग्री तक एंगल तक करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आप कम भी कर सकते हैं, लेग्स को थोड़ा पीछे भी रख सकते हैं, आप बेंड भी कर सकते हैं, अपने हिप जॉइंट को बेंड भी कर सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं कीजिए, आपको कंप्लीट आसन करने का फायदा नहीं होगा। आप अपनी तरफ से जो 100% करेंगे आपको उससे फायदा मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप कम कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आएगी आसन के लिए। सो ये आपका सर्वांग आसन होता है जो आपके सर्कुलेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप वापस आ जाइए आराम से, जैसे आप आसन में जाते हो वापस भी आपको वैसे ही आना होता है। रिलैक्स कीजिए आप शवासन में। ये आपका सर्वांग आसन होता है, हाँ बैठ के भी रिलैक्स कर सकते हैं। ये आपका सर्वांग आसन होता है, आपके सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको वेरिको वेन्स की प्रॉब्लम रहती है, जिनके नसों का गुच्छा जो बन जाता है, मोस्टली आपके ये काफ में ही बनता है, तो उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरा जिनको क्या नाम है, हेडेक रहता है, माइग्रेन की जिनको प्रॉब्लम रहती है, उन सब के लिए भी सर्वांग आसन बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको माइग्रेन का अटैक आया हुआ है, अगर आपको बहुत तेजी से हेडेक हो रहा है, तो उस टाइम पे आप इस आसन को ना करें। जब आपकी नॉर्मल सिचुएशन है तो उस टाइम पे इस आसन को आप कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा जो होता है, ये आसन थायराइड वालों के लिए भी काफी हद तक बहुत अच्छा होता है, और ये आपके पूरे ब्लड को नीचे की तरफ लेके आता है, तो ये हेल्प करता है। सो नेक्स्ट आसन हम करेंगे यहीं से वीरभद्रासन। आप इस तरफ फेस करके कर लीजिए ताकि अच्छे से सभी देख पाए। वीरभद्रासन स्टार्ट, बैलेंस बनाते हुए, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका वीरभद्र आसन होता है। इस तरीके से कुछ आपको सिंगल लेग के ऊपर बैलेंस बनाना होता है और सिंगल लेग को स्ट्रेट करना होता है, और ये आपकी वीरभद्र आसन की पोजीशन होती है। वेरी गुड, वापस आ जाइए आप स्लोली, वेरी गुड। ये आपका वीरभद्र आसन होता है जो लेग की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये एक बैलेंसिंग आसन भी होता है, और जितने भी बैलेंसिंग आसन होते हैं वो सारे आपकी कंसंट्रेशन पावर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मेमोरी को शार्प बनाते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो रेगुलर स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगी, जो स्टडी करते हैं वो स्पेशली दिन में 3 से 4 बैलेंसिंग आसन तो जरूर करें, ठीक है। सो ये वीरभद्र आसन होता है, बैलेंसिंग आसन होता है, इसे भी आप रेगुलर कर सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन, नटराज आसन। कीजिए, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। सामने हाथ रखते हुए 80 डिग्री के एंगल पे बैलेंस बनाएंगे, वेरी गुड। ये कुछ इस तरीके से। नाउ सेम ये आसन भी बैलेंस बनाने की कोशिश करो, आपका बैलेंस भी बहुत कम है, वेरी गुड। हाँ, ये इस तरीके से कुछ सुपर। चलिए वापस आ जाइए। ये आपका नटराज आसन है। रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका भी बैलेंस ऐसे ही खराब होगा, ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है बैलेंस बनाने के लिए। हर आसन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी ये नटराज आसन होता है। लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा होता है।
आपकी फ्रंट बॉडी को स्ट्रेच करता है, फ्रंट बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सेम ये भी एक आपका बैलेंसिंग आसन है, तो बैलेंसिंग आसन के भी मैंने फायदे बताए, तो इस आसन से वो आपको फायदे मिलते हैं। जितने भी बैलेंसिंग आसन होते हैं उन सबके कॉमन बेनिफिट्स होते हैं, उनके अलावा जो उनके फायदे होते हैं वो अलग होते हैं। और जितने भी आसन होते हैं, एक आसन का एक फायदा नहीं होता, हर आसन दूसरे आसन से कनेक्टेड होता है, इसीलिए एक आसन का कोई एक फायदा नहीं होता। अगर आप एक आसन करते हो तो आप अपने शरीर के लिए बहुत सारे फायदेमंद वाली चीजें कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट आसन हम करेंगे ताड़ासन। लेग्स को मिलाते हुए दोनों तरफ से हाथों को उठाते हुए बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। स्टार्ट। वेरी गुड। ये आपका है ताड़ासन। ये इकलौता आसन ऐसा है जो आपके टोस से लेके हेड तक पूरी बॉडी मसल्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करता है। बाकी ऐसा कोई भी आसन नहीं है जो आपकी बॉडी मसल्स को एक साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करे। तो ये इकलौता आसन है। ये सर्वाइकल वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बैक पेन वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिनको बॉडी में लेजीनेस है, जिनकी बॉडी में आलस बहुत ज्यादा होता है, अगर वो रेगुलर इस आसन को करते हैं तो बॉडी के अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है। तो ये आसन होता है। वापस धीरे धीरे वापस। वेरी गुड। ये आपका ताड़ासन था। नाउ नेक्स्ट आसन यहीं से हम करेंगे, हाँ जी, त्रिकोणासन। नेक्स्ट आसन यहीं से हम करेंगे पार्श्व त्रिकोणासन। स्टार्ट। लेग्स को ओपन करते हुए, सिंगल टो आउटसाइड, नी को बेंड करते हुए सेम हैंड आगे की तरफ रखेंगे। वेरी गुड। और ये हाथ कुछ इस तरीके से। वेरी गुड। बैलेंस बनाते हुए सिंगल लेग को स्ट्रेट रखेंगे। हल्का सा आप कमर को नीचे और कर सकते हो। ये इसमें बॉडी आपकी बिल्कुल फट्टे की तरह स्ट्रेट रहेगी। ये आपका पार्श्व त्रिकोण आसन है। बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको लेग्स में पेन रहते हैं उन सबके लिए बहुत अच्छा आसन है। ये आपके लेग्स में स्ट्रेंथ देता है, साथ ही एक बैलेंसिंग आसन भी है, और साथ ही साथ ये आपके नी, एंकल एंड हिप जॉइंट को स्ट्रेंथ देता है, मजबूत बनाता है। लेकिन इसकी सावधानी ये है कि अगर नी में किसी भी तरह की आपको इंजरी हो रखी है तो आप इस आसन को ना करें। अगर नेक में आपको सर्वर पेन है तो आप इस आसन को ना करें। अगर बैक में किसी भी तरह की आपकी इंजरी है या फिर आपको बहुत ही ज्यादा बैक में पेन रहता है तो भी आप इस आसन को अवॉइड करने की कोशिश करें। बाकी सभी इस आसन को कर सकते हैं। वापिस स्लोली वापिस। वेरी गुड। डीप ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स कीजिए। बैठ जाएंगे आप। हाँ, बैठ जाइए। ये हमने पहले सिटिंग के कुछ आसन किए, अब हमने स्टैंडिंग के कुछ आसन किए। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम मैं आपको करवाऊंगी। जो आपकी क्लास का पैटर्न रहता है वो यही होता है। सबसे पहले आपको चांटिंग करनी है। चांटिंग के साथ आपको मन को रिलैक्स करना है। आपके माइंड में जितने भी बाहर के थॉट्स चल रहे हैं उन सबको बाहर निकाल के आपको अपने लिए एक सेशन, एक आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप टाइम निकालते हो योगा करने के लिए, वो टाइम आपको निकालना है। और मेंटली भी आपको उस क्लास के अंदर प्रेजेंट होना है, तब आपको योगा से पूरा फायदा मिलेगा। ये चांटिंग के दौरान आपको खुद को प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप लाइट एक्सरसाइजेस करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम जैसे हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट जो मैंने आपको करवाए हैं वो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी के जॉइंट्स खुल जाएं और आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए आसन करने के लिए। उसके बाद आप आसन कर सकते हैं। आपको जो भी डिजीज है तो अपनी डिजीज के अकॉर्डिंग कीजिए। अगर कोई डिजीज नहीं है तो आप सारी बेंडिंग की भी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और आप अपने बैलेंसिंग आसन भी जो आपको करने वो आसन आप कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको प्राणायाम करना है। तो प्राणायाम के लिए सबसे पहले आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम जो होता है बहुत ही अच्छा प्राणायाम होता है, पावरफुल प्राणायाम माना जाता है, शरीर की 99% बीमारियों को खत्म करता है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा लगाते हुए भी कर सकते हैं, आप वायु मुद्रा लगा के भी कर सकते हैं। आपको जो मुद्रा लगानी है आप लगा के कर सकते हैं। उसके बाद आईज क्लोज रखते हुए कुछ इस तरीके से आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है, हर एक्सरसाइज में, हर आसन में, हर प्राणायाम में, जब आप योगा स्टार्ट करते हो तब से लेके योगा खत्म करते हो तब तक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है वो है आपकी स्माइल। आपको खुश होके सारे आसन करने, सारे प्राणायाम करने, तो आपको योगा का पूरा फायदा मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस खत्म करने के लिए हम योगा कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का बर्डन आपके माइंड पे नहीं होना चाहिए। आप स्ट्रेस फ्री होके प्राणायाम करेंगे सभी। तो कंटिन्यू कपालभाति।
अगर आप बिगनर है प्राणायाम करने में तो स्टार्टिंग में आप 2 से 3 मिनट के अंदर थक जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 2 से 3 मिनट में अगर थक जाते हैं तो एक डीप ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स करो, 1 बार 2 बार, उसके बाद जब आप बेटर फील करते हो तो दोबारा स्टार्ट कर दो। इस तरीके से आप 5 मिनट में, देखो आज आप 5 मिनट में 5 बार रुक रहे हो, कल आप 5 मिनट में 4 बार रुकोगे, फिर 3 बार 2 बार, फिर आप एक टाइम पे 5 मिनट कंटिन्यू कर पाओगे। तो धीरे धीरे आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। अगर आप सोचो कि फर्स्ट डे में आप 10 मिनट तक 15 मिनट तक आप कर पाओ तो पॉसिबल नहीं है, आप बोर भी होने लग जाओगे, आपको नींद भी आने लग जाएगी, हो सकता है आपका ध्यान भी प्राणायाम में नहीं रहेगा। तो स्टार्टिंग में जितना कर सकते हो करो, धीरे धीरे करो। मैं हमेशा ही अपनी हर क्लास में ये बात बोलती हूँ, आज दोबारा रिपीट कर रही हूँ, योगा में शरीर के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करनी है। आप आराम से करो, इजीली जितना कर सकते हो उससे जस्ट 5% एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के आपको करना है, लेकिन लिमिट से ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है। तो ये कपालभाति प्राणायाम हमने किया है, जितनी देर आप कर सकते हैं कीजिएगा। इसके आप 1, 2, 3 सेशन भी कर सकते हैं। अगर 2-2 मिनट का स्टार्टिंग में आप कर पा रहे हो तो आप 2-2 मिनट के 2 या 3 राउंड कर सकते हो। अगर ज्यादा कर पा रहे हो तो वो भी कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। नाउ सेकंड प्राणायाम आप लोग कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है राइट हैंड से होता है। राइट हैंड से आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल। बीच के 2 फिंगर से आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से एक्सहेल। सेम राइट नोस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, सेम लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। सो बेसिकली जिस नोस्ट्रिल से आप एक्सहेल कर रहे हो उसी नोस्ट्रिल से आप इनहेल करोगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का पैटर्न रहता है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनहेल एक्सहेल के चक्कर में, फिर वो गलत करने लगते हैं। आपको सिंपल से एक चीज याद रखनी है कि जिस नोस्ट्रिल से आप एक्सहेल कर रहे हो, जिस नोस्ट्रिल से आप श्वास छोड़ रहे हो, उसी नोस्ट्रिल से आपको श्वास लेना है। ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है आपके नर्व सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी ये प्राणायाम बढ़ाता है और ये बॉडी के अंदर पूरी ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है और इसमें आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक कि आप इस प्राणायाम को स्टार्ट भी लेफ्ट नोस्ट्रिल से करते हैं और जब आप स्टार्ट आप करते हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हुए, और जब आप इस प्राणायाम को खत्म करें तो आपको ये प्राणायाम खत्म भी करना है लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करते हुए। मतलब आपको प्राणायाम स्टार्ट भी लेफ्ट नोस्ट्रिल से करना है और आपको खत्म भी ये प्राणायाम लेफ्ट नोस्ट्रिल से करना है। और दूसरा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको नोस्ट्रिल को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना। अगर आपको सिर्फ इतना ही प्रेस करना है कि उससे श्वास न जाने पाए। अगर आप लिमिट से ज्यादा प्रेशर करोगे तो आपकी सूंघने की शक्ति खत्म हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हर योगा में प्राणायाम में होता है कि आपको ध्यान लगा के करना है। अगर आप प्राणायाम कर रहे हो, ध्यान आपका कहीं घर पे या फिर किसी गेम में है, कहीं बाहर है, तो आपका प्राणायाम करने का कोई फायदा नहीं है। इट मीन्स आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप ध्यान लगा के 2 मिनट प्राणायाम करो और बिना ध्यान लगाए चाहे आप 5 से 10 मिनट कर लो, बराबर है, ठीक है। क्योंकि आपका ब्रेन तो कहीं और किसी और साइड वर्क कर रहा है तो उसका फायदा नहीं है। इसीलिए आप कम कर लो लेकिन अच्छा करो। आप चाहे 2 मिनट की जगह 1 ही मिनट प्राणायाम स्टार्टिंग कर लो, लेकिन आपका ध्यान प्राणायाम में होना चाहिए। अगर आपको कोई डिजीज है किसी भी तरह की तो आपको ये प्राणायाम करते हुए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए ध्यान रखना है कि इनहेल करते हुए पूरी ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहा हूँ और एक्सहेल करते हुए मेरी जो डिजीज है वो मेरी एक्सहेलेशन के साथ खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको करना है। और अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, अगर आप स्वस्थ हैं, तो आपको इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना है कि मुझे फ्यूचर में कभी कोई किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, मैं पूरी ऑक्सीजन ले रहा हूँ, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, मेरे शरीर में सारी चीजें जो बिल्कुल मजबूत और ताकत के साथ पूरी बनती जा रही है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाते हुए आपको प्राणायाम करना। तो पहले हमने कपालभाति किया, 5-10 मिनट जितना आप कर सकते करेंगे। सेकंड प्राणायाम आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जितनी देर आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन 2-3 चीजें जो मैंने बताई उनको ध्यान में रखते हुए। नाउ लास्ट प्राणायाम यहीं से हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 4 फिंगर्स आईज के ऊपर रखेंगे और अंगूठे से थंब से ईयर को बंद करेंगे, मतलब अंगूठों से कान को बंद करेंगे और इस तरीके से बंद करेंगे कि बंद करने के बाद साइड से यहाँ से आपको प्रेस करना है, ठीक है। कई लोग गलती करते हैं, ऐसे कान को बंद करते हैं, ये गलत है, ठीक है। आपका जो ये साइड होता है यहाँ से बाहर से आपको बंद करना है अंगूठे से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और पूरा बंद करने के बाद आप भंवरा गुंजन करेंगे, ठीक है। मैं करके दिखाती हूँ 3 टाइम्स। Again.
आईज क्लोज रखते हुए दोनों हाथों को तेजी से रब करेंगे। हथेलियाँ बिल्कुल गर्म हो जानी चाहिए। यह आपको डेली करना है, दिन में 3 से 4 बार अगर आप करते हैं तो आप अपनी डिजीज़ को आधा तो इसी से ही ख़त्म कर सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर बहुत एनर्जी होती है, आप महसूस नहीं कर पाते, वो अलग बात है। गर्म हाथों का स्पर्श आईज पे, फेस पे करेंगे। आपको जो भी डिजीज़ है उसके ऊपर करो। जैसे हमें गुम चोट लग जाती है खेलते खेलते या फिर गिर के या फिर किसी भी तरीके से हमें जो गुम चोट लग जाती है, आप दिन में 4 से 5 बार हाथों को पूरा तेजी से रब करो और गर्म हाथों का स्पर्श उस चोट के ऊपर लगाओ। आपकी 1 से 2 दिन के अंदर वो चोट ठीक हो जाएगी। ठीक है, वैसे उस दर्द को लेते फिरते हैं हम 4 से 5 दिन, हफ्ता 10 दिन तक वो दर्द हमें होता रहता है। आप 2 दिन ये करो, आपकी वो चोट ठीक हो जाएगी। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत एनर्जी, बहुत पावर होती है, हम उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, वो अलग बात है। उसे आप यूज़ कर सकते हो योगा के थ्रू। ठीक है, तो ये था आपका आज का योगा सेशन। इसमें हमने कुछ अलग आसन बताए, मैंने आपको करवाए, जिसे आप अपनी डिजीज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ साथ मैंने उनके फ़ायदे और आप सावधानियां भी मैंने आपको बताई हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए आप वो आसन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको आज के सेशन में बताया कि आप अपना योगा करने का, वर्कआउट करने का रूटीन किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब कई लोगों को जैसे कन्फ्यूजन रहता है कि हाँ हमें करना तो है, पर करें क्या, हाँ वर्कआउट कहाँ से शुरुआत करें, क्या बीच में करना और क्या लास्ट में करना, तो वो चीज़ भी मैंने आज आपको बताई है। इस तरीके से ये पैटर्न रखते हुए आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। तो धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।